टुडे इज लंबर प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद उससे जो फेमरल नर्व बनती है, जो कि आपने पढ़ना है आगे, फ्रंट ऑफ थाई और बाकी जो कंपार्टमेंट्स पढ़ने हैं, तो उसमें तो जो ब्रांचेज है वो उधर से ही आ रही हैं। इसलिए पहले हम आपको लंबर प्लेक्सिस जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद फेमरल नर्व और फिर लंबर प्लेक्सिस की क्लिनिकल जो अप्लाइड है और उसकी फेमरल नर्व की, ठीक है। यहाँ से जो हमारे रेमाए आएंगे, रूट्स नहीं, रूट हैं, ये रूट्स हैं, उसके बाद अंदर रूट्स हैं वेंट्रल एंड डोर्सल, उसके बाद नर्व बनेगी और उसके बाद जो हमारे वेंट्रल रेमाए हैं उनसे क्या बनेगा, ये हमारा लंबर प्लेक्सिस बन जाएगा लंबर नर्व से, फ्रॉम L1 to L5, ठीक है। यहाँ ये देखें और ये देखें कि ये बाकी जो हमारे ये जो नर्व्स आ रही हैं उनके मुकाबले में ये थिकेस्ट है, ठीक है। यहाँ ये है कि ये जो नर्व्स हैं हमारी ये थिकेस्ट हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेना है वो नैरो हो जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें ना सर्वाइकल और जो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस वाली साइड आती है थोरैसिक वाली, उसके मुकाबले में ये नर्व थिकेस्ट है, लेकिन जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेना है वो नैरो हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लंबर स्पाइनल नर्व्स आर गोइंग टू फॉर्म लंबर प्लेक्सिस, उसके बाद एक सैक्रल प्लेक्सिस भी होता है जो आप आगे पढ़ेंगे जब आप शैटिक नर्व का पढ़ेंगे सारा। तो सैक्रल स्पाइनल नर्व्स आर गोइंग टू फॉर्म सैक्रल प्लेक्सिस, और लंबर और सैक्रल टुगेदर को लंबोसैक्रल ट्रंक भी कहते हैं और लंबोसैक्रल प्लेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। लंबर प्लेक्सिस इसका ऊपर वाला पोर्शन है, सैक्रल जो है वो उसका लोअर पोर्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले दिखा दिए, ठीक है। अब इसमें कहाँ कैसे फॉर्म होगा, रूट्स कहाँ से आ रही हैं, एंटीरियर एमाई जो हैं फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व अंटिल फोर्थ लंबर स्पाइनल नर्व, दीज आर गोइंग टू फॉर्म लंबर प्लेक्सिस। इसमें जिस तरह से हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में पढ़ा था कि वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है, उस तरह से देयर कैन बी सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अपर लाइन 12th thoracic spinal nerve, और जो L5 है उसका भी कुछ पोर्शन इसमें आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये जो है L1 से L4 तक ही होता है। इसका काम क्या है, इट गिव्स मोटर एंड कुटेनियस इनर्वेशन फॉर सर्टेन एरियाज ऑन द एब्डोमेन, फिर पेल्विक एरियाज, और मोस्टली तो इसका थाई और लेग में इसकी नर्व सप्लाई है, ठीक है। ये अब आपने देख लिया है कि ये कहाँ से आ रही हैं सारी जो नर्व्स हैं, पोर्शन इसका कहाँ है, ये कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। Anterior primary divisions of L1 and L2 and L4 divide into upper and lower branches, ठीक है। जब anterior primary इसके रेमाए आए हैं तो वहाँ से फिर डिवाइड हो जाएंगे वो, मोस्टली जो है L1, L2 और L4 उनकी दो डिवीजन हो जाएंगी, अपर एंड लोअर, जिस तरह से हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस में हुआ था, ठीक है। अपर ब्रांच जो है L1 की वो क्या बनाती है, वो आगे दो में डिवाइड हो जाती है। वन इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। अब आप नाम देखते हैं ना, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक का क्या मतलब है कि वो ऊपर जाएगी, एब्डोमेन के लोअर पार्ट को सप्लाई करेगी, ठीक है। और इलियो इंग्वाइनल जो है वो इंग्वाइनल एरिया में जाएगी, ठीक है। अब जो लोअर ब्रांच है, अपर ब्रांच दो में डिवाइड हुई, लोअर ब्रांच L1 की ही ज्वाइन द अपर ब्रांच ऑफ द L2 टू फॉर्म द जेनिटोफेमरल नर्व, ठीक है। वो जाहिर है उससे इंग्वाइनल से भी नीचे चली जाएगी, जो इलियो मैं इनका एरिया ऑफ सप्लाई की बता रही हूँ, कुटेनियस ब्रांचेस है। द लोअर ब्रांच ऑफ L4 ज्वाइंस विद L5 टू फॉर्म द लंबोसेक्रल ट्रंक। असल में जो ट्रंक है वो लोअर पार्ट ऑफ L4 और L5 को ज्वाइन करके लंबोसेक्रल ट्रंक बना देता है, ठीक है। अब ये है कि लोअर ब्रांच ऑफ L2 ऑल ऑफ L3, यानी कि L3 की अपर और लोअर ब्रांचेस वो, and the upper branch of L4 split into a smaller anterior and a large posterior division. that अब जो स्मॉलर एंटीरियर थी उन्होंने क्या करना है, लार्जर पोस्टीरियर जो हैं
उन्होंने क्या करना है, जब स्मॉलर आएगा, बंद कर दें, माइक बंद कर दें, जो 3 एंटीरियर स्मॉलर हैं वो ज्वाइन करेंगी और बनाएंगी ऑब्चुरेटर नर्व। 3 पोस्टीरियर डिवीजन यूनाइट टू फॉर्म द फेमरल नर्व, जो अब अभी हमने आगे पढ़नी है। एंड द अपर 2 पोस्टीरियर डिवीजन गिव ऑफ ट्विक्स दैट फॉर्म द लेटरल फेमरल कुटेनियस नर्व। ठीक है, अब दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि लोअर पार्ट ऑफ L2, पूरा L3 और अपर ब्रांच ऑफ L4 वो स्प्लिट हो जाएंगे स्मॉलर एंटीरियर और लार्जर पोस्टीरियर में। जो 3 एंटीरियर वाली हैं वो ऑब्चुरेटर बनाएंगी और 3 पोस्टीरियर वाली हैं वो फेमरल नर्व बनाएंगी, और जो ऊपर वाली जो 2 पोस्टीरियर डिवीजन है उनसे कुटेनियस भी निकलेंगी, लैटरल फेमरल कुटेनियस नर्व से बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो फेमरल की कोलैटरल ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करेंगी क्वाड्रेटस लंबोरम, जो कोलैटरल ब्रांचेस लंबर प्लेक्सिस से निकलेंगी वो सप्लाई करेंगी क्वाड्रेटस लंबोरम एंड इंटर ट्रांसफरसाई फ्रॉम L1 to L4 एंड द सॉस मसल फ्रॉम L2 to L3। ठीक है, अभी तक हमने बात की है कि फेमरल बन रही है, ऑब्चुरेटर बन रही है, जो L1 है और L2 है वो कुटेनियस ब्रांचेस बना रही हैं, जो एंटीरियर हमने बात की थी। फिर हमने जब उसकी फेमरल की बात की तो हमने कहा है कि लेटरल फेमरल कुटेनियस भी निकल रही है। उसके बाद कुछ कोलैटरल ब्रांचेस हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं क्वाड्रेटस लंबोरम को, जो कि बैक का मसल है, एंड इंटर ट्रांसफरसेराई मसल, जो कि इंटर ट्रांसफर हमारे ट्रांसफर प्रोसेस के दरमियान भी मसल्स होते हैं जिनको इंटर ट्रांसफरसेराई कहते हैं। वहाँ में नर्व कहाँ से आ रही है, L1 से L4 को से आ रही हैं, और सॉस मसल को जो सॉस मेजर है L2 से L3 से आ रही हैं। ठीक है, अब आप ये देखें L1 L2 L3 L4 और ये L5 नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो L1 था इससे जो ये निकला था एंटीरियर जो इसका रेमाय था वहाँ से इलियो हाइपोगैस्ट्रिक निकली एक, और एक इलियो इंग्वानल जो हमने L1 से की थी। फिर हमने कहा था कि L1 का लोअर पार्ट और L2 का जो अपर पार्ट है वो जेंटोफेमरल बना रही हैं। जो तीनों की L2 L3 L4 की जो एंटीरियर डिवीजन हैं वो क्या बना रही हैं, ऑब्चुरेटर। पोस्टीरियर जो हैं वो क्या बना रही थी, फेमरल, और उससे ही एक ब्रांच निकल रही थी लेटरल कुटेनियस फेमरल नर्व। ठीक है, वो ज़ाहिर स्किन को सप्लाई कर रही है। अब यहीं पे जो ये एंटीरियर डिवीजन थी वहाँ से 3L4 से हमारी ये सेफनेस नर्व निकल रही है। ठीक है, जो जाके मीडियल साइड ऑफ थाई और मीडियल साइड ऑफ लेग को सप्लाई करेगी, और ये लंबोसैक्रल ट्रंक हमारा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें ये फेमरल नर्व है, ये इसको दिखाया गया है कि ये यहाँ पे हमारे इंग्वानल लिगामेंट के बिहाइंड ये पास कर रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे आके आगे ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसकी ये मीडियल इंटरमीडिएट एंड लेटरल ब्रांचेस दिखाई गई हैं, और बाकी ये लोअर नीचे की सप्लाई है। ठीक है, माइक बंद कर दें, माइक बंद करें। ये जो पर्पल वाला है ये रूट्स हैं, ये जो है थोड़ा सा जिंक कलर ये एंटीरियर डिवीजन है, और ये वाली जो है ये हमारी पोस्टीरियर डिवीजन को शो कर रही है। ठीक है, अब ये भी उसी इस तरह से दिखाया गया कि अगर T12 जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए, जो कहा था कि T12 और L5 भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये देखें T12 को सबकॉस्टल नर्व भी कहते हैं, और यहाँ पे ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो है T12 और L1 की ब्रांचेस से मिलके बन रही है, और इलियो इंग्वानल L1 से ही आ रही है डायरेक्ट, L1 और L2 से जेनिटोफेमरल नर्व आ रही है। L2 जब 2 में डिवाइड होती है, ये देखें लेटरल फेमरल कुटेनियस नर्व जो है ये आ गई, जो कि L2 L3 L4 की कोलैटरल ब्रांच थी। फिर यहाँ पे इलियकस और सॉस को L2 से ही मसलदार वो नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, और L2 L3 L4 से ये पोस्टीरियर डिवीजन से फेमरल नर्व बन गई, एंटीरियर डिवीजन से ऑब्चुरेटर नर्व, और ये L4 L5 से लंबोसैक्रल ट्रंक बन गया। ठीक है, अब जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है इसका हम कोर्स आपको बता देंगे
कि ये जब बनती है तो ये फिर जो हमारी इलियक क्रेस्ट थी हिप बोन की उसके अराउंड पास करेगी, ठीक है, बिटवीन द इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है, एंड डिवाइड इनटू एन iliac lateral branch supplying the skin of the upper lateral part of the thigh and a hypogastric anterior branch descending anterior to the skin over the pubic symphysis, ठीक है। iliac crest के अराउंड आई बिटवीन इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है, और फिर डिवाइड हो जाती है iliac lateral branch जो कि अपर लेटरल पार्ट ऑफ द थाई को सप्लाई करेगी, और दूसरा हाइपोगैस्ट्रिक पार्ट है, एंटीरियर ब्रांच है जो कि स्किन ओवर द प्यूबिक सिम्फिसिस को सप्लाई कर देगी, ठीक है, एंटीरियर इसकी ब्रांच होगी, ठीक है। ये सारा इसकी जो है ये सारा लंबर प्लेक्सिस का, इसमें कुटेनियस भी है, मस्कुलर भी है, ये सारे इसकी ब्रांचेस वो दिखाई गई हैं, ठीक है। इलियो इंग्वाइनल नर्व थी, वो क्या करती है, वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक से थोड़ा इंफीरियरली कोर्स को फॉलो करेगी और ये इससे एनास्टोमोस भी कर सकती है, ठीक है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक से इलियो इंग्वाइनल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्किन ऑफ द अपर इलियो इंग्वाइनल, आगे इंग्वाइनल लिगामेंट हमारा आगे पड़ा हुआ है ना, स्किन ऑन द अपर मीडियल साइड ऑफ द थाई एंड द रूट ऑफ द पीनस एंड स्क्रोटम, और फीमेल में मॉस प्यूपिल और लेबियम मेजर, इनको ये सप्लाई कर देगी, ठीक है। इसका कोर्स वही है लेकिन थोड़ा सा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक से नीचे है। उसके बाद जेनेटोफेमरल नर्व emerges from the anterior surface of the psoas major muscle, runs obliquely downwards on the surface of this muscle and divides into the external spermatic nerve which supply the cremasteric muscle and the skin of the scrotum or labia, and the lumboinguinal nerve which supplies the skin of the middle upper part of the thigh, ठीक है। अब जेनेटोफेमरल ने क्या करना है, इसका रिलेशन आगे है सॉस मेजर के, मोस्टली ये एंटीरियर लेटरल या मीडियल साइड से पास कर रही होती, ये एंटीरियर सरफेस पे आ रही है, ठीक है, और नीचे जाएगी और ये डिवाइड हो जाएगी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक नर्व और लंबोइंग्वाइनल नर्व। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक जैसे कि उसके नाम से जाहिर है क्रीमेस्टेरिक मसल जो है और स्क्रोटम की जो स्किन है और लेबियम वगैरह के वहाँ सप्लाई कर देगी, और जो लंबोइंग्वाइनल नर्व है स्किन ऑफ द मिडल अपर पार्ट ऑफ द थाई जो है ये उसको सप्लाई कर देगी। ये जो मैं बता रही हूँ ये सारी मोस्टली कुटेनियस, जिसमें कहीं कहीं मसल का एलिमेंट भी आ जाते हैं। अब लेटरल फेमरल कुटेनियस नर्व जो है L2 L3 passes obliquely across the iliacus muscle and under Poppert ligament to divide into several rami distributed to the skin of the anterolateral side of the thigh, ठीक है। जो थाई के एंटीरियरली जो नर्व्स आ रही थी वो भी मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी थी बोलें, एनीबॉडी? इलियो इंग्वाइनल मीडियल साइड पे, मिडल पे जेनेटोफेमरल, और लेटरल साइड पे लेटरल फेमरल कुटेनियस नर्व। ये तीन नर्व एंटीरियर पार्ट ऑफ द जो हमारे अपर पार्ट ऑफ द थाई है उसको मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरली सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब लंबोसेक्रल ट्रंक का हमने पढ़ा था L4 L5 जी, इलियो इंग्वाइनल, जेनेटोफेमरल और कौन सी थी लेटरल फेमरल कुटेनियस। ये मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द जो थाई जो स्किन है उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। Lumbosacral trunk descends into the pelvis और where it become part of the sacral plexus का जो स्टार्ट है वो लंबोसैक्रल ट्रंक से हो रहा है, ठीक है, L5, और फिर नीचे वाले जो इसके सैक्रल की जो नर्व्स हैं वो उसमें आ जाएंगी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारी फेमरल नर्व है, ठीक है। तो इसके लिए पहले जो है हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो असल इसको पढ़ना है वो एक और प्रेजेंटेशन है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया है ना कि ये लार्जेस्ट ब्रांच है लंबर प्लेक्सिस की, L2 L3 की जो पोस्टीरियर डिवीजन हैं वहाँ से ये डिराइव्ड होती है,
लेटरल बॉर्डर ऑफ सॉस से ये निकलती है जस्ट अबव द इंगुइनल लिगामेंट और यहीं ये टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस अराइजेस फ्रॉम द 3 posterior divisions of the plexus which are derived from L2, L3 and 4, emerges from the lateral border of psoas major just above the inguinal ligament where it divides into the terminal branches, ठीक है। मोटर ब्रांच above the inguinal ligament सप्लाई करेगी इलियोसॉस मसल्स को, ठीक है। आपको पता था ना इलियकस इलियक मसल से आ रहा था और सॉस जो है वो कहाँ से आ रहा था हमारा, बोलो कोई। जो हमारा सैक्रम है उसके जो ट्रांसफर प्रोसेसेस हैं वहां से लेटरली और एंटीरियरली आ रहा था ये सॉस। तो इलियकस और सॉस क्योंकि बिल्कुल कॉन्टिजुअस होते हैं इसको इलियोसॉस बोलते हैं। ये वहां आते ही निकलते ही इलियोसॉस को अप्लाई करेगी। Motor branches in the thigh supply the sartorius, pectineus and quadriceps femoris muscle. Quadriceps femoris में कौन-कौन से मसल्स आते हैं? Anybody? Vastus medius, vastus laterus, vastus intermedius और rectus femoris। शाबाश। तो ये 4 जो मसल्स हैं हमारे 3 नीचे और 1 इनके ऊपर, these are called quadri का मतलब ही 4 है ना। क्वाड्रिसेप्स फीमोरस जो है उसको सबसे बड़ा जो मसल है हमारे फ्रंट ऑफ थाई का, जो कि हमारे हिप जॉइंट पे भी ऐड कर रहे हैं, हमारे नी जॉइंट पे भी, हमारी वॉकिंग हर चीज़ में इसका रोल है। तो उसको मेनली वो उसको सप्लाई करती है, लेकिन निकलते ही इलियोसॉस को, फिर सार्टोरियस पेक्टिनियस को, और मेन इसका काम है हमारे क्वाड्रिसेप्स को नर्व सप्लाई करना, ठीक है। अब इसमें से सेंसरी ब्रांचेस जो हैं वो कौन सी है? एंटीरियर फेमरल कुटेनियस ब्रांचेस to the anterior and medial side of the thigh and the saphenous nerve to the medial side of the leg and foot। आपको पता है कि स्ट्रेट हमारी जो medial side of leg और जो medial side of foot up to the big toe that is going to be supplied by the saphenous nerve। इतनी बड़ी नर्व है लेकिन इसका काम कुटेनियस ही है, ठीक है। Femoral nerve is the chief nerve of the anterior compartment of the thigh। ये देखें, ये दोबारा एक हिसाब से हो जाएगा T12 L1 से, ये anterior से 2 बन रही हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंगुइनल। ये आप यूं याद कर लो ना, हाइपोगैस्ट्रिक दाहिर है, एब्डोमिन ऊपर है, इंगुइनल रीजन नीचे है। उसके बाद ये L1 की पोस्टीरियर और L2 की जो अपर है वहां से सॉरी L1 की लोअर और L2 की अपर से जेनेटोफेमरल, फिर जो हमारी फेमरल बन रही थी पोस्टीरियर डिवीजन से उसी से ही एक साइड पे निकल आएगी हमारी लेटरल कुटेनियस नर्व, जो कि हमारी ये L2 L3 से मेनली आ रही है, और बाकी 3 से फेमरल, जो L2 L3 L4 की एंटीरियर है उनसे ऑब्चुरेटर, और ये हमारा लंबोसेक्रल ट्रंक हो गया, ठीक है। It is formed by the dorsal or posterior divisions of the anterior primary rami of spinal nerve L2, L3, L4। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छी तरीके, आपकी फेवरेट बुक में भी है, ये निकली है आते ही इसने इलियकस और साथ में इधर सॉस इधर ही पड़ा होता है, उसको दी ना लेटरल से, मीडियल से पेक्टिनियस को दी, फिर ये नीचे आई इंगुइनल लिगामेंट के बिहाइंड पास की, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इसकी ये जाएगी ये इरेक्टस फेमोरस को, यहाँ से मीडियल साइड से सार्टोरियस मीडियली पड़ा होता है ना, फिर वास्टस, लेटरलिस, इंटरमीडियस और मीडियलिस को, इसकी पूरी ब्रांचेस, क्योंकि मसल एंड तक है ना इसकी ब्रांचेस लंबी हो जाएंगी। फिर यहाँ से निकलेगी मीडियल एंड इंटरमीडियस कुटेनियस नर्व्स ऑफ द थाई। यहाँ से ये देखें ये सैफेनस नर्व आ रही है, इसी तरह नीचे प्रोलॉन्ग है, मैंने तो उसका ज़्यादा आपको फेमरल का ही बताना है। तो ये सैफेनस इसी तरह से स्ट्रेट जाएगी अप टू द बिग टो और वहीं पे कुटेनियस सप्लाई इसने दे देनी। अब यहाँ आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इसने फेमरल ने हिप जॉइंट को भी देना है और यहाँ आर्टिकुलर ट्विक देने हैं टू द नी जॉइंट, ठीक है। और जो ये पोस्टीरियरली इसकी
डिवीजन आ रही है वो इंटरप्टेड ये दिखाया हुआ सारा, ठीक है। तो खुद भी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इट emerges at the lateral border of psoas major muscle in the abdomen, passes downwards between psoas and iliac के दरमियान एक ग्रूव होता है, वहां से पास करती है, नीचे जाती है। It gives branches to pectineus which passes behind the femoral sheath to reach the muscle, ठीक है। Pectineus muscle are supplied by both the femoral and obturator, ये हाइब्रिड है, ये मीडियल साइड का है, हाइब्रिड है, ठीक है। The nerve enters the thigh behind the inguinal ligament lateral to femoral sheath. Femoral nerve is not part of femoral sheath. It is outside the femoral sheath. ताकि कंप्रेशन को अवॉइड कर जाए। अगर ये कंप्रेस हो जाए तो फिर तो पूरी हमारी जो थाई है उसको अल्लाह ही हाफिज है ना, इसलिए इसको बाहर रखा गया। और ये है भी बिगर वन और डेवलपमेंटली इस तरह से है कि वो शीत में ये नहीं आती। एम्ब्रियोलॉजिकली ये आप बताएंगे ये बाहर क्यों है। एम्ब्रियोलॉजिकली इसी तरह से है कि इट इज आउट ऑफ द femoral sheath. It is not a constituent or content of femoral sheath. It is not content of femoral sheath as its formation is behind fascia iliaca. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे कि femoral sheath किस तरह बन रही है तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन से fascia इसको बना रहे हैं। तो ये उसके behind है। जो चीज़ behind है वो उसके content में नहीं आ सकती, ठीक है। It will divide 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वानल लिगामेंट, इसकी दो डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। इन बिटवीन इसकी टू डिवीजन के लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो इसकी दो डिवीजन हो रही हैं उसमें लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये इसने क्या दिखाया है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, बोलो। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो फिर आप ये जो मैं जिस चीज़ पे एरो ये सर्कुलेट हो रहा है ये क्या चीज़ है, ये एनीवन? मैम आपकी स्लाइड फॉरवर्ड नहीं हुई आगे। मैम स्लाइड नहीं शो हो रही अगली। क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे, बोलो। मैम स्लाइड नंबर हुई है, femoral anterior crural nerve। अब शो हो रही है? नो नो मैम। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे, बोलो। femoral nerve, femoral nerve। स्लाइड नंबर 8 है ये कि नहीं? एटीन है मैम। 18 नहीं है, 8 है। आई एम टॉकिंग अबाउट फेमरल ट्राइंगल। नजर आ रही है कि नहीं? नो मैम। नो मैम। मैम लंबर प्लेक्सिस पढ़ा रही थी, उसकी 18 स्लाइड बस शो हो रही है हमें। यस मैम, उसकी लास्ट स्लाइड। मैम नहीं शो रही। मैं आपको फेमरल नर्व पढ़ा रही हूँ। मैम स्लाइड नहीं शो हो रही। शो हो रही है? Yes, ma'am. यस यस मैम। अब क्या लिखा हुआ है, बोलो। फेमोरल Femoral ट्रायंगल। triangle. ठीक है, इसका मतलब पिछली स्लाइड का खुदा ही हाफिज है, वो नहीं पढ़ी है आपने। पूछ लेना भाई, ये देखिए ये नजर आ रहा था जो मैं पढ़ा रही थी, फेमरल शीथ। सुनाई तो दे रहा Yes. होगा, सुनाई दे रहा था फेमरल शीथ वगैरह।
जी मैम, यस मैम सुनाई Yes, दिया। ma'am. सुनाई दे रहा था। यस मैम सुनाई दे रहा था। चलें ये दोबारा एक दफा कर लेते हैं। फेमरल नर्व फेमरल नर्व इज द चीफ नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अगर स्लाइड नहीं नजर आ रही थी तो आप बोल तो सकते थे ना, आप सोए रहे हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। ये देखें, ये जो है कि ये मैंने कई दफ़ा बताया कि T12 और L1 बन के ये बनता है तो इसकी दो डिवीजन हो जाती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल। L1 का लोअर एंड L2 का अपर जो पार्ट है वो मिलके बनाते हैं जेनिटोफेमरल। फिर L2 L3 की जो उसके एंटीरियर डिवीजन है वो मिलके लेटरल कुटेनियस बनाते हैं। L2 L3 और L4 का जो पोस्टीरियर जो डिवीजन है वो फेमरल बना रही हैं, एंटीरियर ऑब्चुरेटर बना रही हैं। L4 L5 से लंबोसेक्रल ट्रंक बन रहा है। ठीक है, जो फेमरल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, इस पे आपको नोट भी आ सकता है, कोर्स, रिलेशन, ब्रांचेस। इतनी जरा गौर से सुने। It is formed by the dorsal divisions of the anterior primary rami of the spinal nerve L2, L3 and L4। ठीक है, अब ये मैंने सारा डिटेल में बताया था कि इसकी ब्रांचेस हैं, इलियोसॉस को, पेक्टिनियस को, फिर ये आगे नीचे आता है तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस को, जो के 4 पार्ट्स हैं। ये यहाँ से सेफनस नर्व जा रही है, इसका जो पीछे से ये सारी, और ये मिडिल साइड ऑफ लेग और इवन मिडिल साइड ऑफ द फुट का जो हमारा बिग टो है उसके एंड तक की जाती है, जाके नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और जो इस डॉर्सल डिवीजन है उनको डॉटेड शो किया गया यहाँ, ये मैंने बताया था। It emerges at the lateral border of psoas major muscle in abdomen. It passes downwards between psoas major and iliacus. It gives branches to pectineus which passes behind the femoral sheath to reach the muscle। ठीक है, ये out of the जो हमारी फेमरल शीथ है, क्योंकि ये एम्ब्रोलॉजिकली बिहाइंड द इलियाकस फेशिया ये आती है, इसलिए ये आउट ऑफ द फेमरल शीथ है। ये क्वेश्चन एक्सटर्नल इंटरनल पूछते हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए कि बाकी तो कंटेंट जो है वो फेमरल शीथ में है। वाई फेमरल नर्व इज आउट ऑफ द फेमरल शीथ, तो ये आप बताएंगे। ठीक है, पेक्टिनियस जो है हाइब्रिड है, इसको फेमरल भी सप्लाई कर रही है और ऑब्चुरेटर भी सप्लाई कर रही है। ये क्वेश्चन पूछते हैं वो कि ये जो हमारे फ्रंट ऑफ थाई पे कौन से मसल्स हैं जो हाइब्रिड हैं, तो ये आपने बताना है। नर्व एंटर द थाई, फेमरल नर्व की बात हो रही है, बिहाइंड द इंगुइनल लिगामेंट lateral to the femoral sheath. It is not content of femoral sheath as its formation is behind fascia iliaca. It will divide 2.5 centimeter below the inguinal ligament। देखें 1 इंच से भी कम है कि ये नीचे जाती है और डिवाइड, क्योंकि इसने मसल को सप्लाई करना है। अभी इसका लेटरल कहाँ पड़ा हुआ है, तो डिवाइड होगी ब्रांचेस में तो जाके सप्लाई करेगी ना। इन बिटवीन इट्स 2 डिवीजन क्या चीज पड़ी होती है, ठीक है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी इज प्रेजेंट। अब ये देखो, ये मैं पूछ रही थी तुम लोगों से कि जहाँ पे मैं ये जो है एरो स्क्रॉल हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या चीज है, क्या है ये फेमरल ट्राइंगल है ना। ऊपर ये इंगुइनल लिगामेंट जो कि इसकी बेस बना रहा है, मीडियली क्या है एडक्टर लॉन्गस मसल है, उसका लेटरल बॉर्डर है, और लेटरली ये मीडियल बॉर्डर है सार्टोरियस का, और ये इसके कंटेंट्स हैं। वैन होती है ना, वैन, ग्रेट सेफनस वेन, फेमरल आर्टरी, बंद करें, पास में बंद करें। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको मत डिस्टर्ब करें। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप अपना साइड पे चले जाएं और म्यूजिक सुन लें। हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमें पढ़ने दें। ठीक है, तो यहाँ का क्या फार्मूला है, अगर फेमरल ट्रायंगल पढ़ा दी गई है तो अच्छी बात है, वरना ये भी पढ़ लेंगे आप। वेन आर्टरी एंड नर्व, ग्रेट सेफनस वेन, फेमरल आर्टरी विद इज 2 डिवीजन, और फेमरल नर्व आउट ऑफ द फेमरल शीथ। ठीक है, ये यहाँ पे डीप फेमरल आर्टरी पड़ी हुई है, ये फेमरल आर्टरी बताते खुद है। ठीक है, फेमरल आर्टरी, डीप फेमरल आर्टरी, और ये हमारी जो है ये वेन हो गई। ग्रेट सेफनस यहाँ आई थी, एंटर हुई है, ये हमारी फेमरल वेन है। ठीक है, अब ये उसका कट सेक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सारा के मीडियली क्या है, लेटरली क्या है, ये सारी उसकी
ये दिखाया हुआ है, ठीक है। फेमरल ट्रायंगल का व्यू है। ये क्या पड़ा हुआ है? सुपरफिशियल फेशिया है। ये डीप फेशिया क्या है? फेशिया लाटा, ये स्किन पड़ी हुई है, स्किन। सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। यहाँ पे ये क्रिबरिफॉर्म फेशिया आया हुआ है, ठीक है। ये लिम्फ नोड है जिसको क्या बोलते हैं? फेमरल कैनाल। ये फेमरल वेन है, ये आर्टरी है, और ये नर्व है आउटसाइड। ये फेमरल शीथ दिखाई हुई है। ये डक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, सॉस, इलियकस, सार्टोरियस, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब ये इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। एंटीरियर प्राइमरी एमआई के पोस्टीरियर डिवीजन जो हैं L2, L3, L4, यहाँ इसने इलियकस को दिया, और यहाँ इसकी दो डिवीजन के दरमियान लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी इस तरह से पास कर रही है, ठीक है। तो ये इसकी ब्रांचेज पेक्टिनियस, सार्टोरियस, फिर कुटेनियस आ जाएंगी, मीडियल फेमरल कुटेनियस, इंटरमीडिएट फेमरल कुटेनियस। ये इसकी जॉइंट वो हिप जॉइंट को जा रही है, थाई में। ये देखें, ये पेल्विस में है इसकी ब्रांचेज, ये थाई में, ये लेग में। थाई में हिप जॉइंट को, रेक्टस फीमोरस को, लेटरालिस को, फिर वास्टस इंटरमीडियस को, और मीडियालिस को, मीडियस और मीडियालिस को, ठीक है। यहाँ पे नी जॉइंट को इसकी एक ब्रांच आ रही है। यहाँ फिर फेमरल आर्टरी जो है इसके बिहाइंड क्रॉस करती है, ठीक है। और लेग में इंफ्रापटेलर ब्रांच है इसकी। फिर ये पियर्स करती है डीप फेशिया बिलो नी को, और आगे एज सेफनस नर्व ये कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 4 ब्रांचेज इसमें है, मस्कुलर, कुटेनियस, आर्टिकुलर और वेस्कुलर ब्रांचेज, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन सप्लाइज द सार्टोरियस, पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाइज द रेक्टस फीमोरस, ऑल द 3 वास्टाई। आर्टिकुलर जीनो भी एक छोटा सा, जहाँ पे हमारा नी है वहाँ पे छोटा सा इसकी ब्रांच पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक छोटा सा मसल है। आर्टिकुलर जीनो इज सप्लाइड बाय ब्रांच फ्रॉम द नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस को जब अप्लाई करता है तो वहाँ आर्टिकुलर जीनो को भी दे देता है, ठीक है। ये देखो, लेटरल फेमरल कुटेनियस, ये इसकी कौन सी ब्रांच है? एंटीरियर कुटेनियस ब्रांचेज ऑफ द फेमरल नर्व, ये वाली आ रही हैं, ठीक है। ये भी इसकी सारी ब्रांचेज आ रही हैं, ठीक है। लेटरल फेमरल कुटेनियस ये लेटरली आ जाएगी, ये फेमरल नर्व खुद है, ठीक है। और ये इसकी इलियकस को ब्रांच जा रही है, ठीक है। ये सारी कुटेनियस दिखाई हुई है। इंफ्रापटेलर ब्रांच ऑफ सेफनस और मीडियल कुटेनियस नर्व ब्रांचेज ऑफ द सेफनस। सेफनस जो है ये देखो सारी मीडियल से होती हुई ये बॉल और बिग टो तक आती है, ठीक है। अब ये इसकी सारी ब्रांचेज दिखाई हुई हैं, सब वास्टाई को, ये सारे आर्टिकुलर जीनो, ये वाला छोटा सा मसल है अबव द नी। कुटेनियस ब्रांचेज जो हैं, एंटीरियर डिवीजन गिव्स 2 कुटेनियस ब्रांचेज, मीडियल कुटेनियस एंड इंटरमीडिएट कुटेनियस। पोस्टीरियर डिवीजन गिव्स ओनली 1 कुटेनियस ब्रांच, द सेफनस नर्व, ठीक है। ये पहले मैं बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ आपको, ठीक है। हिप जॉइंट इज सप्लाइड बाय द नर्व टू द रेक्टस फीमोरस, नी जॉइंट फ्रॉम ब्रांचेस टू वास्टाई, ठीक है। और हिल्टन लॉ को ये फॉलो करता है। दिस लॉ स्टेजेस द नर्व सप्लाइंग द जॉइंट, also supply the muscle acting on that joint and also the skin covering around that joint। यानी कि नीचे बोन से लेके, जॉइंट से लेके मसल और फिर स्किन जो है उन सब को एक ही नर्व सप्लाई करेगी। एंड दिस इज हिल्टन लॉ, ये आपने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा होगा। और फेमरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज जो हैं उनको भी ये वेस्कुलर ब्रांचेज दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब फेमरल नर्व की अब इंजरी हो जाए तो उसके किस तरह के इफेक्ट होंगे? सेंसरी भी होंगे और मोटर भी होंगे, ठीक है। अगर टोटल फेमरल नर्व इंजरी, क्योंकि जिन जिन को ये कुटेनियस और मोटर सप्लाई कर रही है जहाँ जहाँ, तो वहाँ लॉस हो जाएगा। क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई कर रही थी तो वेस्टिंग ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल, सारे क्वाड्रिसेप्स फीमोरस चारों जो मसल्स हैं वो वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। मसल बल्क भी लूज हो जाएगा, टोन भी नहीं रहेगी, मूवमेंट भी नहीं रहेगी।
और ये क्योंकि नी को एक्सटेंड कराते हैं तो लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द नी हो जाएगा। वीक फ्लेक्शन हिप जॉइंट की, क्योंकि ये फ्लेक्शन करा रहे हैं तो उसकी फ्लेक्शन वीक हो जाएगी, क्योंकि सॉस मेजर को और भी जगहों से नर्व आ रहे हैं, सॉस मेजर इंटैक्ट रहेगा, लेकिन फेमरल नर्व इंजर होने से फ्लेक्शन तो होगी हिप पे लेकिन वीक फ्लेक्शन होगी। ठीक है। सेंसरी इफेक्ट क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर एरिया स्प्रेड। कौन कौन से हैं? एंट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड मीडियल साइड ऑफ लेग और फुट जो है वहां पे सेंसरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, आ गई समझ आपको? Yes, ma'am. एक मिनट। recent event Is this document visible? Yes, ma'am. This is clinical relevance of lumbosacral plexopathy. इसमें ये है कि जो हमारा लंबोसैक्रल जो प्लेक्सिस है, मोस्टली हमने तो सारे ज़्यादा लंबो प्लेक्सिस की बात करनी है, उसमें ये होता है कि कुछ डिजीज़ होती हैं, जिस तरह से डायबिटीज मेलाइटस है या कोई ट्यूमर है या कोई इस तरह की डिजीज़ है, तो उसमें कंप्रेस हो जाए, या आपको पता है डायबिटीज़ तो है ये न्यूरोनल मतलब फाइनली जो इसमें इम्पैक्ट होता है वो कि न्यूरोनल वीकनेस एंड डैमेज हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि जब नर्वस डैमेज होता है तो मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। ठीक है, तो फिर उससे ये होगा कि जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई कर रही हैं वहाँ पे वो हो जाएगा। इसमें ये है कि अगर कोई ट्यूमर वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाए इस एरिया में, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस वाले। अगर डायबिटीज़ है उसकी वजह से हो रहा है तो उसमें फिर हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, या आप डिजीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोल करें कि ये नर्वस डैमेज डिले हो जाए।
Lumbosacral plexopathy is a disorder affecting either the lumbar or sacral plexus of nerve. They are rare syndrome caused by damage to the nerve bundle. Plexopathy is suspected if the symptoms cannot be localized to a single nerve. Patient may complain of neuropathic pains, numbness or weakness and wasting of muscle. One of the main cause of lumbosacral plexopathy lumbosacral plexopathy, diabetic amyotrophy, also known as lumbosacral radioplexus neurophagy इसको बोलते हैं. High blood sugar level damage the nerves. Idiopathic plexopathy is another cause, being the lumbosacral equivalent of Parsonage-Turner syndrome, ठीक है, which affect the brachial plexus. Tumors and other localized invasion can cause this plexopathy due to the compression of the plexus, ठीक है. और ट्रीटमेंट जो है कॉज क्या है, ठीक है, ट्यूमर्स हैं या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है तो वो हम रिमूव कर देंगे तो कंप्रेशन जो है वो सही हो जाएगा. या डायबिटिक या इडियोपैथिक कॉजेज हैं तो वो फिर हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है. समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मैम, अगर वो पूछेंगे कि जो फेमरल नर्व है वो कंटेंट क्यों नहीं है फेमरल शीट, तो हम बस यही कहेंगे एम्ब्रियोलॉजिकली वो आउटसाइड होता है फेमरल शीट के. जी जी, यही इसका आंसर है. जो फेशिया इलियाका जो है ना वो बना रहा होता है ना, ठीक है. लंबर फेशिया और इलियाका फेशिया जो है वो हमारे ना, आपने पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, वो बना रहे हैं. अब ये है बिहाइंड एम्ब्रियोलॉजिकली, ये फेशिया इलियाका के बिहाइंड है. तो जब वो रोटेशन होती है और सारा कुछ, और जब वो नॉर्मल एक शेप में आता है फीटस, तो इसकी बनता है इस तरह से कि ये फेमरल शीथ के बाहर है. तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल इसकी रीजन है कि इट इज आउटसाइड द फेमरल शीथ. और कोई क्वेश्चन? थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.